अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी इस बात का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि जब अमेरिका में फॉरेन अफेयर की कमेटी बैठेगी, डोनाल्ड लू सामने बैठेगा, उससे सवालत होंगे तो वो क्या जवाब देगा। तो उस कमेटी की हेयरिंग हो गई है, बड़े अहम तरीन और सख्त सवालत पूछे गए हैं। उन्होंने आगे से क्या जवाब दिए हैं वो सारी डिटेल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि यह मुमकिन कैसे हुआ, आखिर किस तरीके से अमेरिका के अंदर एक कमेटी बैठी है फॉरेन अफेयर की, उसने डोनाल्ड लू को अपने सामने बिठाया है और पाकिस्तान के मुतल्लिक, पाकिस्तान के इलेक्शन के मुतल्लिक, इमरान खान के मुतल्लिक, पाकिस्तान के अंदर खवातीन के हकूक के मुतल्लिक, पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बंदिश के मुतल्लिक ये सारे सवाल उनसे पूछे गए हैं। यह मुमकिन हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से। जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं उन्होंने एहतजाज किया और उनके एहतजाज करने के बाद यह मुमकिन हुआ कि एक कमेटी है, उस कमेटी के सामने डोनाल्ड लू को बिठाया गया और उनसे सवालत पूछे गए। और ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों ने बल्कि दुनिया के अंदर दो मुल्क हैं जिन्होंने इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि डोनाल्ड लू ने क्या क्या जवाब दिए हैं। उनमें एक मुल्क चाइना है और दूसरा मुल्क रशिया है, क्योंकि इन दोनों के हवाले से डायरेक्टली सवालत भी पूछे गए हैं और डोनाल्ड लू ने उनके जवाब भी दिए हैं। सबसे अहम बात जो इस मीटिंग के अंदर हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। वो बात यह हुई है कि ब्रैड शरमैन जो कि उस कमेटी के रुकन थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया गया और फिर बल्लेबाज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अमेरिकी सफीर को जेल में इमरान खान से मिलना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो तमाम सूरत हाल बताएं कि उन्हें किस तरह गलत तरीके से कैद किया गया है। तो यह डिमांड कर दी गई है कि जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी सफीर है डोनाल्ड बलूम, वो जाएं अडयाला जेल और अडयाला जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात करें और इमरान खान बताएंगे कि किस तरीके से झूठे केसेस में इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर बंद किया हुआ है। इसके बाद जो दूसरा इंतहाई अहम सवाल था वो सवाल यह था कि क्या आपने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश की है, क्या आपने इमरान खान की हुकूमत को साइफर लिखा और उस साइफर में यह कहा कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दो, क्या कोई साजिश हुई है। तो डोनाल्ड लू ने उसका जवाब दिया कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। जब उन्होंने हॉल के अंदर यह कहा तो पीछे से आवाजें आई, यू आर लायर, तुम झूठ बोल रहे हो। ये उस हॉल के अंदर से आवाजें आई और लोगों ने एहतजाज भी किया कि इमरान खान को रिहा करो, फ्री इमरान खान। यह पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एक वजीर आजम को कैद किया गया है और उस वजीर आजम के लिए अमरीकी अवानों में आवाजें बुलंद हो रही हैं कि उसको रिहा किया जाए। इसके अलावा और भी बड़े अहम सवाल पूछे गए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले मैं साइफर वाला मामला आपके सामने क्लियर कर दूं। ये एक खबर है, मैं आपके सामने रखने लगा हूं, ये आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज की खबर है। ये जुमेरात का दिन था, 31 मार्च थी और 2022 था। आप हेडिंग पढ़ सकते हैं कि कौमी सलामती कमेटी ने मुल्क की मामलात में बैरूनी मुदाखलत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। ये पाकिस्तान के अंदर इसी साइफर के ऊपर जो अमेरिका के अंदर से साइफर आया था, 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक इमरान खान ने की थी और एक शहबाज शरीफ ने की थी और यह कहा था कि यह जो जुबान इस्तेमाल की गई है साइफर के अंदर, यह जुबान ठीक नहीं है और अमेरिका से इस बात का एहतजाज किया जाएगा। अच्छा जी, और यह मकबूल जान ने इस हवाले से एक बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी CIA ने अब तक 72 ममालिक में हुकूमतें तब्दील करवाई हैं, जिनमें से चंद एक का इतराफ अमेरिकी हुकूमत ने 35 साल बाद सिक्योरिटी पेपर से पाबंदी हटाकर किया और काफी साजिशों पर अभी तक पर्दा पड़ा है। कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड लू इतनी जल्दी इमरान खान के खिलाफ अपनी साजिश का इतराफ कर ले। उसके बाद यह सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन कैसे हुए हैं, क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, यह सवाल पूछा गया। तो आगे से डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि हमने कभी भी फ्री एंड फेयर टर्म यूज ही नहीं की कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अंदर इरेगुलरिटीज थी, बेज़ाब्तियां थी इलेक्शन के अंदर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन में बेज़ाब्तियों की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। यह डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और आलमी दुनिया इस चीज को रिपोर्ट कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक तो बिल्कुल ठीक हुए हैं, किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। लेकिन फिर रात गए, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब यहां से मॉडल टाउन से उठकर चले गए थे। वैसे तो उनकी स्पीच तैयार थी, जो विक्ट्री स्पीच करनी थी, लेकिन उनको पता लग गया कि रात को 10-11 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 125 सीटों पे पहले नंबर पे जा रही थी
और सुबह 5 बजे मरियम औरंगजेब साहब आकर कहती हैं कि जी अभी तो इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं, अभी तो इब्तदाई रिजल्ट है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट चेंज हुए और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रात के अंधेरे में 2-3 घंटे के लिए गायब होते हैं। मोहम्मद मालिक बार बार इस बारे में टीवी को बता चुके हैं कि वो गायब होते हैं, उसके बाद आते हैं और इलेक्शन के जो नताइज हैं उनको बदल दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो ट्विटर बंद किया गया, उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आजादी सहाफत और ट्विटर एक्ट की बंदिश पर हाई अथॉरिटी से राब्ते के अंदर है। ये डोनाल्ड लू ने जवाब दिया। अच्छा, इसके ऊपर एतजाज अहसन ने भी बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू की धमकी पर पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स की और फिर साइफर पर डिमार्च दिया। अगर डोनाल्ड लू जैसा शख्स जिसकी वजह से ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो कह रहा है कि हमारे इलेक्शन में इस कदर ज्यादती हुई है, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन के अंदर क्या हुआ है, वो इलेक्शन किस कदर फ्री एंड फेयर है। एंकर इमरान रियाज खान ने भी एक बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि गुलामों की भी क्या जिंदगी है। अमेरिकी हदेदार डोनाल्ड लू पर उसके अपने मुल्क के ऐवान में झूठ बोलने पर आवाजें कसी गई और झूठा झूठा के नारे लगे, मगर हमारे यहां पर देसी गुलाम और लोंडियां अपने आका को सच्चा साबित करने पर तुल बैठे हैं। बड़ी सख्त ड्यूटी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे जिंदाबाद।